बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको शामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 के पहले 7 क्वेश्चंस को, और अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 7 से जो है अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमिन द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है? ब्रैकेट फंक्शन ये करता है कि इसके अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करें, अगर वो इंटीजर होगा तो हमें ये इंटीजर ही दे देगा। अगर वो फ्रैक्शनल यानी कि डेसिमल वाला नंबर होगा तो उससे पिछले वाला हमें इंटीजर दे देगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन हमें हमेशा इंटीजर देता है। कोई भी वैल्यू इसमें डालें तो हमें इंटीजर दे देता है। वो इंटीजर कैसा होता है कि हमें पता है इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर ये होता है कि z इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर सारे इंटीजर भी होते हैं, रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, और जो फ्रैक्शन में नहीं जा सकते वो भी होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर कोई भी ये रियल नंबर ना, सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी इसमें नंबर पुट करें तो अगर वो फ्रैक्शन वाला नंबर होगा तो वो उससे पिछले वाला इंटीजर हमें दे देगा, और अगर वो इंटीजर ही होगा तो वो इंटीजर ही हमें दे देगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें पुट करते हैं ये फ्रैक्शन वाला नंबर यानी कि 3.5 पुट कर देते हैं, 3.5 इसके अंदर पुट करते हैं तो ये हमें क्या देगा? इस नंबर से पिछले वाला इंटीजर दे देगा। इस नंबर से पिछले वाला इंटीजर 3 है तो ये हमें क्या दे देगा? 3। ठीक है, यानी इसका मकसद, ये जो फंक्शन है ये हमें देगा हमेशा इंटीजर ही वैल्यू देगा। तो अगर इसमें डायरेक्ट इंटीजर ही पुट कर दें, जैसे अगर इसमें 3 ही पुट कर दें तो 3 से जो है 3 पुट कर दें तो ये हमें 3 ही दे देगा, क्योंकि 3 पहले से इंटीजर है। तो इस फंक्शन का काम क्या है? हमें इंटीजर देना। कौन सा इंटीजर देना? अगर वो फ्रैक्शनल नंबर है तो उससे पिछले वाला इंटीजर देना, और अगर वो इंटीजर ही पुट कर दें तो वही इंटीजर हमें वापस दे देता है। अगर माइनस वाला कोई नंबर पुट कर दें, जैसे -2.5 पुट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि -2.5 से पिछले वाला हम -2 पुट करेंगे। नहीं, -2.5 से पिछले वाला क्या है? -3, यानी कि छोटा देखना है। पिछले का मतलब है उससे छोटा होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या पुट करूँगा? -2.5 पुट करूँ तो ये हमें जो ब्रैकेट फंक्शन है इसका काम, ये हमें क्या देगा? -2.5 पुट करेंगे तो ये हमें -3 दे देगा, क्योंकि -2.5 से छोटा क्या है? -3। तो अपने से करीब वाला और छोटा ये नंबर हमें उठा के दे देता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? ब्रैकेट फंक्शन। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि उसने पूछा है कि आप बताएं कि फंक्शन के किन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, और आपने कहाँ से पॉइंट्स लेने हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, तो इसका मतलब 2 केस बनेंगे कि वो फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन के बगैर यानी कि इंटीजर वाले नंबर भी हो सकते हैं। तो हम 2 केस ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट फंक्शन। तो हम इसमें 2 केस ले लेते हैं, क्योंकि इसने पूछा है कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं और फ्रैक्शन के बगैर भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं? केस 1 ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि जो एक्स वाले जो एक्स है ना, वो कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो सकता है। हम से कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वो क्या है? फ्रैक्शन नंबर 2.5 है। वो कुछ भी आप ले सकते हैं, 3.5 4.5 4.25 जो मर्जी आप ले लें। ठीक है, तो हम मतलब ये हमने चेक करना है कि फ्रैक्शन के लिए क्या वो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इसके लिए भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फ्रैक्शन वाले नंबर के लिए तो हमें 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। अगर वो सेटिस्फाई कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इस फ्रैक्शन वाले नंबर तमाम के लिए कंटिन्यूस है, क्योंकि ये हमने आर्बिट्रेरी नंबर उठाया है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन उस वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए, यानी उस पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी आंसर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें फंक्शन में 2.5 पुट करते हैं। 2.5 यानी अब हम फ्रैक्शन वाले नंबर x इज़ इक्वल 2.5 पे हम चेक करने लगे हैं कंटिन्यूटीज़ की। तो इसमें 2.5 पुट करेंगे तो 2.5 माइनस इसके अंदर फंक्शन के अंदर 2.5 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 2.5 माइनस, मैंने क्या बोला था? अगर फ्रैक्शन वाला नंबर आएगा तो ये फंक्शन क्या करता है? ब्रैकेट फंक्शन उससे पिछले वाला इंटीजर हमें दे देता है। 2.5 से पिछले वाला इंटीजर क्या बनता है? 2 ही बनता है ना। देखें, ये 2.5 है, 2.5 इससे पिछले वाला इंटीजर क्या है? 2 है। तो हम इसकी जगह हमें क्या दे देगा? हमें 2 वैल्यू दे देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा?
2.5, इसको हम नंबर 1 का दे देते हैं क्योंकि ये डिफाइंड है फंक्शन पे। 2.5 के फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है फंक्शन इस पे डिफाइंड है। अब हम मतलब केस 2 नहीं बल्कि कंडीशन 2 हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं। अब हमने तो लिमिट चेक करनी है अगर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लिमिट चेक करते हैं कि x अप्रोचेस टू 2.5 उसके लेफ़्ट साइड से अप्रोच करे फंक्शन पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 उसके लेफ़्ट साइड से तो फंक्शन क्या होगा जी, x माइनस एक्स, ये जो फंक्शन तो यही है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम h में चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। मसलन 2.5 को अगर हमने लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना है, ये 2.5 है, उसको लेफ़्ट साइड से x वाली वैल्यूज़ अप्रोच कर रही हैं, तो अब इसको हमने h में बदलना है। तो 2.5 माइनस h करेंगे तो x इसके बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि h अप्रोचेस टू 0, यानी x इसके पास जाएगा तो इस x और इसके दरमियान फासला जो है उसको हम h का नाम देते हैं। और ज़ाहिर बात है इसके पास जाएगा तो जो फासला होगा इन दोनों के दरमियान तो बहुत ही समाल हो जाएगा, जो कोई 0 को अप्रोच करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 2.5 माइनस h कर देते हैं। ठीक है, माइनस 2.5 माइनस h, यानी कि क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस h करेंगे। x और इस x और इसके दरमियान फासला क्या है, हम क्या लेते हैं h है, और उस x में h फासला जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 इसके ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। तो h इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2.5 माइनस h कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2.5 माइनस h कर दिया। अगर x 2.5 को अप्रोच करेगा, यानी कि x की जगह 2.5 रखेंगे तो 2.5 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास h किसके बराबर आएगा, 0 को। इसका मतलब है h अप्रोचेस टू 0, और हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अब हम h की जगह 0 लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.5, ये 0 हो जाएगा। इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब है अब फिर वही रिज़ल्ट आ गया, 2.5 माइनस 2.5 से पिछले वाला इंटीजर कौन सा है, इससे पिछले वाला इंटीजर तो 2 है। तो इसका मतलब है इसमें इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। उसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 फ्राम राइट साइड और x माइनस एक्स ब्रैकेट फंक्शन। तो अब इसको h में अगर चेंज करना है तो हमें 2.5 प्लस h करना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड से हम अप्रोच हो रहे हैं। तो h अप्रोचेस टू 0, फासला तो 0 को अप्रोच करेगा अगर बहुत ही करीब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, 2.5 प्लस h माइनस ब्रैकेट फंक्शन के अंदर भी क्या लिखेंगे, 2.5 प्लस h। ठीक है, जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, प्लस 0 माइनस 2.5 प्लस 0 करेंगे तो 2.5 ही आएगा। तो 2.5 माइनस इससे 2.5 से पिछले वाला इंटीजर 2 है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 2.5 इसमें से माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा रिज़ल्ट, 0.5। तो देखें यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन, ये जो दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल आ गई हैं। तो लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2.5 f ऑफ x ये बराबर है f ऑफ 2.5 के, यानी कि लिमिट बराबर है फंक्शन की वैल्यू पे। तो इसका मतलब है फंक्शन इज़ f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2.5। तो किसी आर्बिट्रेरी नंबर फ्रैक्शन वाले नंबर पे ये कंटिन्यूस है, तो इसका क्या मतलब है, ये तमाम फ्रैक्शन नंबर्स पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो केस 1 के लिए हमने क्या साबित कर दिया है कि फंक्शन क्या है, फ्रैक्शन नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। अब हम केस 2 लेते हैं, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसमें जो है फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन के बगैर भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम फ्रैक्शन के बगैर हम कोई नंबर लेते हैं। केस 2, लेट x इज इक्वल टू 5 बी एनी इंटीजर, यानी जो फ्रैक्शन के बगैर होते हैं वो तो कोई इंटीजर ही होता है ना। ठीक है, तो अब हम कोई फ्रैक्शन के बगैर नंबर लेते हैं इंटीजर। तो इस पे भी हम कंडीशनें सेटिस्फाई कराएंगे कि होती हैं कि नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है कि उस पे फंक्शन की वैल्यू कोई ना कोई आनी चाहिए। तो फंक्शन में पुट करेंगे 5, तो x माइनस एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट फंक्शन है, तो क्या लिख देंगे 5 माइनस 5 ब्रैकेट। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अगर इंटीजर पुट कर दें ब्रैकेट फंक्शन में तो वो हमें इंटीजर ही दे देता है। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और फंक्शन इस पे डिफाइंड है। अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। LHL इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, या लेफ़्ट साइड से हम अप्रोच करते हैं फंक्शन को। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव x माइनस एक्स
ब्रैकेट फंक्शन। तो अब देखेंगे, अब अगर देखेंगे कि जो एक्स अप्रोच कर रहा है 5 को लेफ़्ट हैंड साइड से, ठीक है, सपोज करते हैं ये 5 है और एक्स अप्रोच कर रहा है इसको लेफ़्ट हैंड साइड से। तो आप देखें कि 5 से लेफ़्ट वाले जो नंबर हैं वो 5 से छोटे हैं, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं एक्स किसके बराबर है 4.9999, ठीक है। अब मुझे बताएं कि 4.999 से ये तो फ्रैक्शन में होगा ना, अगर एक्स 5 को अप्रोच करेगा तो एक्स खुद किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि इसके पास पास वाले नंबर तो इसी तरह के होंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ब्रैकेट फंक्शन क्या करता है, अगर वो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो तो वो अपने से पिछले वाला इंटीजर दे देता है। तो एक्स क्योंकि इस तरह इस शक्ल में होगा 4.999 बहुत ही करीब, तो लेकिन है तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से पिछले वाला नंबर इंटीजर जो है वो तो 4 है, लिहाजा हमें क्या मिलेगा, इस जगह तो 5 पुट कर देंगे, लेकिन ये ब्रैकेट फंक्शन क्या करेगा, हमें इससे पिछले वाला जो इंटीजर है वो हमें दे देगा, क्योंकि ख़ुद x इससे 5 से छोटा है, तो 5 से बहुत ही करीब करीब ये वाले इस तरह के नंबर होंगे 4.99। तो हम क्या लिख देंगे, इससे पिछला नंबर ब्रैकेट फंक्शन हमें क्या दे देगा, इंटीजर, इससे पिछला इंटीजर तो 4 है, तो 5 - 4 करेंगे तो ये क्या आएगा, रिजल्ट 1। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट इसी तरह फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या देगी, इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 पॉजिटिव x माइनस, उसमें वही फंक्शन हम इसमें डाल देंगे। अब अगर आप गौर से देखें, अगर हम फंक्शन को इस साइड से अप्रोच करें, ठीक है, तो वो भी x ज़ाहिर बात है 5 को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो 5.0000001, ज़ाहिर बात है x जो है 5 से बड़ा होगा ना, x अप्रोचेज टू 5 पॉजिटिव, यानी x 5 से बड़ा है, लेकिन है उसके बहुत करीब करीब है, तो ये फंक्शन होगा, ये वैल्यू होगी उसकी। अब ये देखें ये क्या है, ये भी फ्रैक्शन नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर का जो ब्रैकेट फंक्शन होता है उससे पिछले वाला इंटीजर हम पुट कर देते हैं 5.0001, ये फ्रैक्शन नंबर है, इससे पिछले वाला इंटीजर क्या है, वो तो 5 है, ठीक है, अगले वाला 6 है, लेकिन हमने तो पिछले वाला पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शन में वो पिछले वाला इंटीजर दे देता है। तो ये जो नंबर इससे राइट साइड से जो नंबर होंगे तो हमें पिछले वाला इंटीजर 5 दे देगा, तो 5 - 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप ज़रा गौर से देखें, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपस में बराबर नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि ये कोई हमने फ्रैक्शन के बगैर नंबर लिया था, उस पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मर्जी फ्रैक्शन के बगैर नंबर ले लेंगे उस पर भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम इधर आखिर में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल इंटीजर्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमने दो केस लिए थे, हमने फाइंड करना था कि किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, किन पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 8, और हम इसका आंसर फिर क्या हुआ, इसका आंसर ये हुआ कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है किन पॉइंट्स पे, व्हेन एक्स इज़ इंटीजर, यानी फॉर ऑल इंटीजर के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एक्स माइनस एक्स मॉड एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका फंक्शन पहले लिखते हैं, इस फंक्शन को हम दोबारा जो है इसका मॉड ख़त्म करेंगे पहले। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस, हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स मॉड किसके बराबर होता है, अगर हमारे पास ये जो एक्स के यानी मॉड के अंदर है, अगर वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्स इसके अंदर क्या है एक्स, अगर वो पॉजिटिव होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो इसके अंदर वाला उसी तरह हम लिख देंगे। अगर इसके अंदर वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम इसके साथ माइनस भी लगाएंगे। आप देखें इस मॉड के अंदर क्या है, अगर मॉड के अंदर एक्स है तो एक्स ही है ना मॉड के अंदर, अगर एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, चले पहले पॉजिटिव वाला केस ले लेते हैं, एक्स पॉजिटिव होगा तो ये वाला उसी तरह आ जाएगा, यानी कि 0, और अगर इसके अंदर वाला नेगेटिव होगा, 0 से लेस होगा, तो इसके अंदर वाला माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया फिर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 0। लेकिन ये x ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, लेकिन इधर तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे, तो इस फंक्शन को 1 की शक्ल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको रीफाइन करते हैं, x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस के लिए हम ऊपर कंडीशन ले लेते हैं कि x लेस दैन अगर 0 होगा तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा 2x, अगर x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा 0। क्यों, क्योंकि x जब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है, ज़ाहिर बात है 0 से लेकर 1 तक ये सारे 0 से बड़े ही हैं ना, तो उनके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करें 1 की शक्ल में, उसके बाद अगर x
1 से बड़ा होगा तब भी ज़ीरो होगा, क्योंकि इधर क्या है, x ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो सारे 1 ज़ीरो ही रहेंगे, ठीक है। तो फंक्शन की नई शक्ल आ गई ये। तो अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे। तो उसकी पहली कंडीशन क्या होती है, f ऑफ 1, यानी उस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। f ऑफ 1 पुट करते हैं तो ज़ाहिर बात है इधर हम लिख देते हैं x इक्वल टू 1। तो 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 0 फंक्शन का। तो ये डिफाइंड है, इसको 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखें जो फंक्शन है इसमें x अप्रोचेस x 1 से छोटा है, वो कौन सी कंडीशन है, x 1 से छोटा है ये वाली, तो ये भी 0 है, 0 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के इक्वल है। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 1 से बड़ा है। तो इसके अंदर देखें x 1 से बड़ा है, किस में आ रहा है, x 1 से बड़ा है तो ये आ रहा है, ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में बराबर आ गई हैं। तो अब कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। बाकी आप खुद लिख लेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो, उसमें देखें शो दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज इरेशनल 1 माइनस एक्स इफ एक्स इज रेशनल इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। कहता है कि आपने शो करना है, यानी कि पहले से ये कंटिन्यूस है, आपने बस शो करना है इसको, ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 10 है उसका गिवन फंक्शन क्या है, ये है गिवन फंक्शन। इस पे हमने x इज इक्वल टू 1/2 पे हमने शो करना है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो देखें गौर से, इसमें दो केस आ गए हैं। अगर x जो रेशनल होगा तो अलग केस होगा, अगर x इरेशनल होगा तो भी अलग केस होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं, अगर x क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। x इज़ रेशनल, अगर x रेशनल है तो फिर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, f ऑफ 1/2 डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, यानी कि ये वाला। अब मुझे बताएं कि x अगर 1/2 पुट करेंगे, अब मुझे बताएं कि ये रेशनल है या इरेशनल। ये तो रेशनल है ना, इसका मतलब रेशनल के सामने वाला फंक्शन पुट करेंगे, ठीक है। 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस 1/2 कर देंगे, x की जगह 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करें, एक में से आधा निकालें तो आधा ही बचेगा। तो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। नंबर कंडीशन 2 क्या है कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स राइट साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव आएगा, 1/2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या लिखा हुआ है कि एक्स क्या है, रेशनल है, तो रेशनल वाला फंक्शन ही लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन इस एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स से बराबर होगा 1 माइनस एक्स से, क्योंकि एक्स हमने क्या लिखा हुआ है कि ये रेशनल का केस है। तो इसमें क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 नेगेटिव, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स। और क्योंकि इसमें h का काम करना पड़ेगा कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1/2 को लेफ़्ट साइड से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे h की वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस h। 1/2 में से थोड़ा सा फासला निकाल देंगे h, तो हमारे पास x ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इधर क्या पुट करेंगे, x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/2 माइनस h, और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, h की जगह 0 अप्रोच कराएंगे, यानी कि 0 लिखेंगे तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1/2। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 पॉजिटिव, और 1 माइनस एक्स लिखेंगे, और h की शक्ल में इसको चेंज कर देंगे, h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1/2 प्लस h कर देंगे, क्योंकि राइट साइड से अप्रोच करा रहे हैं। तो 1 माइनस h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। तो अगर x रेशनल होगा तो इसके लिए दोनों लिमिट बराबर आ गई हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर आ गई हैं। तो हमने पढ़ा है कि ये फंक्शन और ये भी 1/2 है और इसकी वैल्यू भी 1/2 है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सो फंक्शन f of x is continuous, f of x is continuous at x is equal to 1/2 if x is rational। तो रेशनल का केस क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब केस 2 ले लेते हैं, अगर x क्या हो, इरेशनल हो, ठीक है। इफ़ f of x, केस 2 है इफ़ x इज़ इरेशनल, यानी x इरेशनल होगा तो उसका पहला केस क्या है कि हमने शो करना है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पे, यानी कि 1/2 वैल्यू पुट करेंगे। तो रेशनल के सामने क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1/2, तो रेशनल है ना। देखें वैसे हम लिखा हुआ है कि x इज़ इरेशनल, लेकिन x खुद क्या है, 1/2 है, तो वो तो रेशनल है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है। तो रेशनल के लिए हम रेशनल के सामने वाला वैल्यू लेंगे, फंक्शन लेंगे 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस 1/2। तो ये डिफाइंड है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये
1 है। उसके बाद दूसरी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आप कौन सा लेना हमने, क्योंकि इरेशनल रखा हुआ है, तो इरेशनल के लिए क्या है, एक्स है ना, एक्स अप्रोचेस टू 1/2 नेगेटिव यानी कि एक्स। इरेशनल के सामने क्या है, एक्स लिखा हुआ है, ये देखें ये। तो इरेशनल के लिए हम एक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो हम एच की शक्ल में इसको चेंज करते हैं। तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 माइनस एच। 1/2 माइनस एच क्या होगा, 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी, इज इक्वल टू आप इधर नेगेटिव लिख देंगे, इधर प्लस इधर प्लस लिख देंगे, इधर भी प्लस लिख देंगे, तो 1/2 ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी 1/2 आएगी। इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट के। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इफ़ एक्स इज़ इरेशनल। तो हमने क्या शो किया है कि रेशनल के लिए भी कंटिन्यूस है फंक्शन और इरेशनल के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका तो प्रूफ हो गया कि हमने शो करना था, वो शो हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट एफ एफ जो ये जो फंक्शन है कहाँ से 0 से लेकर 1 से लेकर, यानी कि ये इसकी डोमेन है, उससे लेकर आर तक ये डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस है। इसको भी शो करना है कि ये कंटिन्यूस है, इसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर हमने बताना है इस फंक्शन इज़ बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल एक्सप्लेन, ठीक है। पहले हम चले बाउंडेड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जिसका अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो, यानी कि वो ऐसा फंक्शन जो नीचे से भी कैद हो, ऊपर से भी कैद हो, यानी कि कोई भी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करें, इससे नीचे आंसर नहीं आना चाहिए। कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट करें, सारे डोमेन के पॉइंट्स पुट करें, इससे ऊपर आंसर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो हमने ये भी शो करना है कि ये जो फंक्शन 1/x है, ये चेक करना है, हमने शो नहीं करना, कि चेक करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बाउंडेड होगा तो हर वैल्यू पुट करेंगे इस सेट से इसके फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास फंक्शन ऊपर से भी कोई ना कोई हद होनी चाहिए, इस फंक्शन की नीचे से भी कोई ना कोई हद होनी चाहिए। अगर नीचे से हद हो लेकिन ऊपर से ना हो तो भी फंक्शन अनबाउंडेड होगा। अगर ऊपर से हद हो लेकिन नीचे से कोई हद ना हो, यानी कि नीचे से जो मर्जी वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई भी कैद नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। तो फंक्शन के कैद होने के लिए, बाउंडेड होने के लिए दोनों तरफ से कोई ना कोई हद होनी चाहिए फंक्शन की, ठीक है। उससे नीचे या उसके बराबर आंसर आना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहले हम इसको रेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम एफ ऑफ एक्स को हमने कंटिन्यूस शो करना है। इस पूरे इंटरवल पे ये कंटिन्यूस है, ये हमने शो करना है, यानी कोई एक ख़ास पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन लिखते हैं हम। इस इंटरवल के अंदर से हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी कि दिस ओपन इंटरवल 0 से लेकर 1 तक, यानी ये ओपन इंटरवल हाफ ओपन हाफ क्लोज है, ठीक है। यानी से इधर से ये इंटरवल ओपन है, इस साइड ये वाली जो अलामत होती है ये ओपन इंटरवल की होती है, और ये वाली मसलन 0 1 ये लिखा हुआ है, तो इधर से ये क्लोज है, इधर से ओपन है, यानी कि 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल है, बाकी सारे पॉइंट्स भी शामिल है इसके अंदर। तो हम कहते हैं कि एक्स जो बिलोंग्स टू, क्योंकि हमने इस पूरे इंटरवल पे शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसके अंदर से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूँ ए। तो ए पे चेक करता हूँ 3 कंडीशनें, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू फंक्शन पे हम लिख देंगे 1/a। तो इस पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसके अंदर से कोई भी पुट कर देंगे, 0.5 पुट करें, 1/0.5 आ जाएगा, कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव साइड से अप्रोच कराएंगे, यानी लेफ़्ट साइड से अप्रोच कराएंगे, तो फंक्शन क्या होगा, अब इसको एच की शक्ल में हम चेंज कर देते हैं। तो एच की शक्ल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एच अप्रोचेस टू 0 और ए नेगेटिव है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स की जगह ए माइनस एच लिख देंगे, ठीक है। ए नेगेटिव है तो 1/a माइनस 0 लिमिट पुट कर देता हूँ एच की जगह, तो 1/a आंसर आएगा। उसके बाद आ जाती है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स की जगह हम ए प्लस एच लिख दें, ए प्लस एच इज इक्वल टू 1/a प्लस 0 हो जाएगा, तो 1/a आंसर आएगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ से हमें ये क्या पता चला कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज ए, क्योंकि आर्बिट्रेरी नंबर लिया कोई भी ए, तो ए अगर ए कोई आर्बिट्रेरी नंबर है तो सारे पूरे इंटरवल पे वो कंटिन्यूस होगा। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज़
एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए पे कंटिन्यूस है, ए तो कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स के दरमियान, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा तो वो हमने शो कर दिया कि फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है। तो दूसरा हिस्सा क्या है कि फंक्शन हमने शो करना है कि ये चेक करना है कि बाउंडेड है या नहीं, एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो देखें नाउ अब हमें पता है कि अगर फंक्शन की जगह जो इंटरवल है इस पे हमने चेक करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। तो देखें अगर फंक्शन का एक है 1 की इसकी वैल्यू 1 पुट करें इसके अंदर फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। लेकिन अगर इस नीचे वाली साइड पे जो इंटरवल का बिहेवियर देखें तो जब एक्स यानी एक्स की वैल्यू 0 के करीब करीब आएंगी तो फंक्शन की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि 1/0.0000001 इस इंटरवल के अंदर ही है ना। अब देखें ज़ीरो शामिल नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट 0.00001 ये तो इंटरवल के अंदर शामिल है ना। तो अगर ये वाले पॉइंट पुट करेंगे तो और छोटे छोटे पॉइंट पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू बहुत ही बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब है फंक्शन की छोटी से छोटी वैल्यू क्या है 1, और बड़ी से बड़ी वैल्यू हमें कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब है फंक्शन की नीचे वाली तो हद है, यानी कि इक्वल टू 1 नीचे वाली हद है, लेकिन ऊपर वाली हद नहीं है, तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन है। तो आप नीचे इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, दिस इज़ अनबाउंडेड फंक्शन। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 पहले लिखते हैं। फंक्शन मैंने लिख दिया, उसने पूछा है कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमने एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन लिखते हैं जी, एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू यानी एक्स 0 होगा तो किसके बराबर होगा, फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो ये फंक्शन डिफाइंड है, इसको 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे इस फंक्शन के लिए cos 1/x। हमने अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए अगर cos 1/x का जब ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर 1/x का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। इसके 0 के करीब जो है इसका जो ग्राफ है बिल्कुल ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैथमेटिशियन ने रिज़ल्ट निकाला है कि ये जो cos 1/x या sin 1/x का जब ग्राफ बनाते हैं तो 0 के करीब जाके बिल्कुल ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे यानी कि 0 के करीब ये 3 तरह की वैल्यूज़ देता है, यानी कि -1 भी देता है, 1 भी देता है, 0 वैल्यू भी देता है। तो इसका मतलब है 0 के x अगर अब 0 को अप्रोच करेगा तो इसकी तो 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये तो यूनिक नहीं है लिमिट। तो इधर क्या लिखेंगे, मे बी -1 1 और 0। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट भी इधर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव cos 1/x। तो इस पे भी ग्राफ 0 के करीब इधर से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से भी हम क्या लिख देंगे, मे बी इसमें 3 वैल्यूज़ आएंगी, मे बी -1 1 और 0। तो यहाँ से हमने क्या यहाँ पर हमने क्या लिखना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। सो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसको आपने इतने सॉल्व करना है, मज़ीद आप इस पे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने इधर लिख दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है कि आपने डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो हम पहली कंडीशन लिखते हैं इधर एफ ऑफ ए, यानी ए पे इसकी वैल्यू क्या आती है, एक्स इज इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इस पे फंक्शन डिफाइंड है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्योंकि इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे एक्स माइनस ए साइन 1/x माइनस ए। ठीक है, अब इसको हम h में चेंज कर देते हैं। लिमिट यानी कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0। आसान तरीका यह है कि अगर a नेगेटिव हो, a माइनस h लिख देना x की जगह। ठीक है, तो a माइनस h माइनस a साइन 1/a माइनस h माइनस a। तो ये a से कट जाएगा, ये a से कट जाएगा। तो ये हमारे पास देखें हमने पढ़ा है कि ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस h जो है ये माइनस वाला इधर से बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। h हमारे पास क्या बचेगा, h इंटू साइन 1/h बचेगा। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। तो ये देखें h क्या आता है, h इसको अलग अलग लिख लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू 0 यानी कि h मल्टीप्लाई लिमिट h अप्रोचेज टू 0 और साइन 1/h। ठीक है, अब मैंने आप पिछले आगे भी बताया था कि 1/h जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ यहाँ पर
ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ीरो के करीब चलें तो इसका मतलब है इस पे ये लिमिट एक नहीं आती, ज़्यादा सारी लिमिट आ जाती हैं। तो इसका मतलब है मे बी एनी वैल्यू, इधर लिख देंगे एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, एनी वैल्यू आएगी। लेकिन इधर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इधर जो भी वैल्यू आएगी -1 आए 1 आए जो भी है, लेकिन ये इधर ज़ीरो है तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा बार बार, ठीक है। तो इसकी लिमिट हम क्या लिखेंगे, ये ज़ीरो के बराबर है लेफ़्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह क्या करेंगे आप पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h साइन 1/h, यानी कि ये चीज़ आएगी दोबारा, यानी x प्लस एच यानी कि a प्लस एच कर दें तो ये भी a प्लस एच, ये a कट जाएगा, a प्लस एच करेंगे तो ये a कट जाएगा, तो बिल्कुल यही आएगी दोबारा। तो हम दोबारा इधर क्या लिख देंगे कि ज़ीरो आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिखते हैं पहले इधर। ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता है। आपने इस पर भी क्या चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपने पहले फंक्शन पे वैल्यू पुट करनी है तो 0 आएगी, क्योंकि एक्स 0 पे ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच करेंगे तो एच में इसको चेंज करेंगे, तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 माइनस एच, एक्स की जगह हम 0 माइनस एच लिख देंगे, इधर भी एक्स की जगह 0 माइनस एच लिख देंगे, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा माइनस एच, और ये भी इसका रिजल्ट भी 0 आएगा, क्योंकि ये जो काज वाला फंक्शन है इसकी तो कोई भी वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है फंक्शन ग्राफ वहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कोई भी आ सकती है, और 0 से मल्टीप्लाई होगी कोई भी वैल्यू तो 0 बन जाएगी। इसी तरह राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह आएगी, लिमिट एच अप्रोच 0, 0 प्लस एच लिख देंगे, इधर 0 प्लस एच लिख देंगे, तो एच कॉज 1/h आएगा, वो भी किसके बराबर हो जाएगी, 0। तो ये फंक्शन भी बिल्कुल क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 15 करना है। ये भी आपने 0 प्लस एच करेंगे तो एच स्क्वेयर बार दो, क्योंकि इसका स्क्वेयर है तो बार नेगेटिव नहीं आएगा, बार पॉजिटिव ही आएगा, तो फिर आपने इसका आंसर 0 ही आएगा इस फंक्शन का भी, ठीक है। तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्स इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन मैंने लिख दिया है, और इसके पहले कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 0 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। दूसरी कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव साइड से अप्रोच कराएंगे, तो अब ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब देखें एक्स साइन, इसमें मॉड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है एक्स नेगेटिव होगा, 0 के इस साइड पे नेगेटिव वाले नंबर होते हैं इस साइड पे, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 से छोटा है एक्स, तो 0 से जो छोटे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो अगर नेगेटिव है तो मॉड की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस एक्स ये काट जाएगा, इससे क्या है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस एक्स साइन 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 1 हो जाएगा, तो लिमिट जब 0 पुट करेंगे इसमें एक्स अप्रोचेस टू 0, जब 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद आ जाती है राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा इसको फंक्शन को, सॉरी 0 को एक्स, तो फंक्शन में जो साइन एक्स यानी कि जो मॉड की वैल्यू आएगी वो 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 0 के बराबर तो नहीं है ना, अप्रोच कर रहा है ना, तो पॉजिटिव वाले नंबर होंगे सारे, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड की वैल्यू उसी तरह हम लिख देंगे एक्स बाई, यानी कि एक्स उसी तरह आ जाएगा इधर पॉजिटिव, तो एक्स एक्स से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड सी सच दैट एफ ऑफ एक्स, ये वाला जो फंक्शन है क्या है, कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है तमाम वैल्यू के लिए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है तो ज़ाहिर बात है 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो इसका मतलब हमने 1 पे कंटिन्यूटी इसका इस्तेमाल करना है। तो इस फंक्शन को लिखते हैं पहली कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ सी पुट करेंगे, सॉरी एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सी आता है कंटिन्यूटी की, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी आता है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि उसने बोला हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यानी कि वो कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यू तमाम वैल्यू के लिए, तो हम कोई 1 ले लेते हैं, तो हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी,
तो इधर हम डायरेक्ट लिमिट लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड को छोड़ें तो हम डायरेक्ट लिमिट लिख लेते हैं। एक्स अप्रोचेस टू 1, फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब हमें पता है 1 माइनस या एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 मल्टीप्लाई करें उससे एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 से, तो हमारे पास क्या आता है इन दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 की जगह फिर ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इस नीचे वाले की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स, और नीचे वाले की जगह ये दो हम फैक्टर लिख सकते हैं, एक्स प्लस और प्लस 1 एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1। और यहाँ से इसको कैंसिल भी करना है, लेकिन इधर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ से ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1, और हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1, ये इससे कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -1 बाई, अब 1 को अप्रोच करा देते हैं इसकी जगह, जब 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 स्क्वायर रूट प्लस 1, और हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1/2। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, हम लिखेंगे एज एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। तो ज़ाहिर बात है जो फंक्शन की वैल्यू होगी f(1) वो बराबर होगी इस लिमिट के। ठीक है, तो इस लिमिट के बराबर होगी, इसका मतलब f(1) इज इक्वल टू -1/2, और f(1) किसके बराबर है, वो तो c के बराबर है, तो इसी जगह हम क्या लिख देंगे c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना था, c की वैल्यू फाइंड करनी थी, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए हम अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।